हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी इस क्लास में हम मार्किंग स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सुबह प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का। और डेट है इसकी 15 दिसंबर 2022। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी ये मार्किंग स्कीम है जिसमें आंसर्स सारे लिखे हुए हैं। और हम उन आंसर्स को देख लेते हैं वन बाय वन करके, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आपने जो सही कौन कौन से आंसर्स लिखे हैं और कहाँ पर गलती हो गई है, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो। सो प्यारे बच्चों, आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो डिस्कर्सिव पैसेज का था। 10 क्वेश्चन का 1 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन वाला आंसर है बी, सेकंड का डी है, थर्ड का बी, फोर्थ का फ्रेज थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, फिफ्थ का आंसर देखिए यहाँ पे रीड कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंगली आपको लिखना चाहिए था वहाँ पर। और सिक्स्थ का आंसर, सेवेंथ का ऑप्शन डी, एट्थ का ए करेक्ट है, नाइन्थ का आंसर दिया हुआ है और टेंथ का ऑप्शन 3 यानी सी पार्ट करेक्ट है। इसके बाद फिर ये फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज था जो कि अगेन 10 क्वेश्चंस थे, इसमें 1 मार्क्स ईच। फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का द बिजनेसमैन, थर्ड का आंसर देखिए द डब्बा वाला जो था आपका बेसिकली वो पैसेज था। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फिफ्थ का डी आंसर है, सिक्स्थ का आंसर, उसके बाद सेवन्थ का सी पार्ट, एट्थ का बी पार्ट, नाइन्थ का आंसर और टेंथ का आंसर। इसके बाद ये तो विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए था ये क्वेश्चन, तो आप इसको रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी ग्रामर में, जिसमें फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है, सेकंड का आंसर, इसके बाद थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का आंसर और एट्थ में एरर और कनेक्शन लिखना था ना, करेक्शन, तो एरर हैव, करेक्शन हैज़। इसके बाद नाइन्थ का बी पार्ट, टेंथ का बी, इलेवेंथ का रिग्रेट, ट्वेल्थ का देखिए एरर रिमूव और करेक्शन क्या होगा इसका, रिमूविंग। फिर जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल थी वो 10 मार्क्स की थी, जिसमें लेटर राइटिंग लिखनी थी। अगर आपने लेटर सही तरीके से लिखा है कंटेंट, तो उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मेट के 1 मार्क मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसमें से भी कोई 2 में से एक करना था, तो कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स। फिर आते हैं हम लिटरेचर पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर, थर्ड का बी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का सी। और अगर ये नहीं करना था तो दूसरा करना था, जिसमें कि फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर और फिफ्थ का आंसर सी पार्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें से कोई पोइट्री में से दो पोइट्री दी थी, दोनों में से कोई एक करनी थी। तो जो फर्स्ट वाली पोइट्री है उसमें फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का सी, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर और फिफ्थ का सी। और जो ऑप्शन वाला यानी जो अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन पोइट्री थी, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का सी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का बी। और जो एनी 4 करने थे क्वेश्चंस, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे 40 to 50 वर्ड्स के 3 मार्क्स के, उसमें फर्स्ट का आंसर देखिए, सेकंड का आंसर, इसको रीड करते चलिए क्योंकि अगर मैं रीड करूँगी तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको सिर्फ बता दूँ ताकि आप इसको अकॉर्डिंगली इसको चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो कि पोएट के बारे में लिखना था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। इसके अलावा भी अगर कोई भी रेलेवेंट पॉइंट अगर आपको आता है और आपने वो लिखा होगा तो उसको भी करेक्ट माना जाएगा। ये फिफ्थ का आंसर है आपका। ऐसा नहीं है कि जो आपने लिखा है अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो उसे काट दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक में से था। इसमें से भी जो थे वो 2 करने थे। तो फर्स्ट का आंसर, Matilda meets her friend Amy Forrester, tells her how she replaced her necklace with a new one, comes to know that the borrowed necklace was not real.
Second, Griffin always escapes by becoming invisible. Incident in London store. Incident in a shop of theoretically. कंपनी अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है तो आंसर सही मिलेंगे आपको. A bright's entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. Did not win a prize. Learned that he must work on real projects, working models. फिर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे फर्स्ट फ्लाइट वाली आपकी बुक में से, तो कोई भी दोनों में से एक करना था. तो वल्ली का ये करना था, वल्ली के बारे में. तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर टू गो ऑन अ बस, राइट, प्लान्स आर जर्नी, फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट द बस, सेव्स मनी, गोज ऑल alone on the bus, behave like a grown up lady, very confident, bold enough to travel alone, sad to see the dead cow, does not want to look out of the window, sensitive. ठीक है. और एनी फ्रैंक के बारे में ये लिखना था कि वो बहुत टॉकेटिव थी और चैटर बॉक्स थी, उसने एक ऐसे लिखा था. तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में करनी थी. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो अगेन लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस थे. फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कोई भी दो में से एक करना था. हॉरेस डेनबाय का ये है, स्टील्स एवरी ईयर, रॉब्स अ सेव टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, प्लान्स हिज रॉबरी केयरफुली, स्टडीज एंड ऑब्जर्व्स द हाउस फॉर डेज, हैज ऑल द टूल्स टू ओपन लॉक्स, ऑलवेज वियर्स gloves, robbery at house in Shotover Grange. Falters believes the lady in red dress, breaks up open the safe without wearing gloves, caught. उसके बाद भोली के बारे में जो लिखना था वो उसमें से अगर रेलिवेंट पॉइंट है तो कोई. अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, हैड पॉक्स मार्क्स, started while speaking, gets the opportunity to study in a village school, teacher very kind and soft hearted, encourages Boli to speak, gives her books to read. Boli likes going to school every day. Years roll by. Boli grows up, is educated. Parents try to get her married to a greedy old man. Boli boldly refuses to marry. Bishamba speaks without stuttering, is transformed from a dumb cow to a bold personality, mentored by her teacher, decides not to marry, teach in village school and take care of her parents. Teacher happy to see the change in Bholi, that's her masterpiece. ठीक है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, पेज नंबर 8 लास्ट है. सो बेटा ये आपकी मार्किंग स्कीम है, बेसिकली आंसर की है. सो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट करके अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए.